नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, जहां से आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला बायोमास गाँव किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का पहला बायोमास गांव है ये किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है ये बैतूल जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोमास आधारित गांव कौन कहाँ है, तो ये बैतूल जिले में स्थित है। अगला, भूसी आधारित संयंत्र कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि धान की भूसी या भूसी आधारित जो बिजली उत्पन्न की जा रही है वो कहाँ की जा रही है। तो याद रखना है ये जादू खेड़ा में की जा रही है। और याद रखना है जो जादू खेड़ा है ये किस जिले में आता है, तो ये धार जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है जो धार जिले का जादू खेड़ा है यहाँ पर भूसी आधारित संयंत्र लगाया जा रहा है, मतलब भूसी से बिजली का उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर प्रस्तावित है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओकारेश्वर में स्थापित किया जाएगा, जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी ओकारेश्वर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव है आपका कस्तूरबा गांव। और अगर आपसे पूछे कि कस्तूरबा गांव किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित गांव है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आता है कि जवाहर सागर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो जवाहर सागर विद्युत परियोजना है ये किस जिले में बनाई गई, सॉरी किस नदी पर बनाई गई। तो याद रखना है ये चंबल नदी पर बनाई गई, चंबल नदी पर बनाई गई। फिर आपसे पूछे कि ये कहां पर है, तो याद रखना है ये कोटा में है। कोटा कहाँ आता है, राजस्थान में। और याद रखना है ये जो परियोजना है ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। और कितने मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है, तो 99 यानी 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसके द्वारा किया जा रहा है। तो जवाहर सागर परियोजना याद रखना है कहाँ कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। कहाँ पर है, कोटा में है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसके द्वारा 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में हम बात करें तो जो रीवा है इस रीवा में क्या हुआ, तो रीवा में 750 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया। इसमें क्या होता है, तो इसमें 250 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई गई। तो इस प्रकार से टोटल 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सोलर प्लांट का स्थापना की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1953 में की गई। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है। फिर आपसे पूछेगा कि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत 1953 में की गई और मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र। अगला, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सिंगरौली में स्थित है, सिंगरौली में स्थित है। फिर इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो कौन सा है, तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, जो कि सिंगरौली में है। पहला तो चांदनी है और सबसे बड़ा विंध्याचल है। ठीक है। अगला, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, सिंगरौली में स्थित है और ये किस देश की सहायता से लगाया गया, तो ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जो विद्युत मंडल या बिजली बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में स्थापित किया गया, जबलपुर में स्थापित किया गया। अगला, जाम गोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो जाम गोदरानी है ये जाम गोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये देवास जिले के अंतर्गत स्थित, देवास जिले के अंतर्गत आता है। और याद रखना है मध्य प्रदेश में जो पहली बार जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे वो जाम गोदरानी में लगाए गए थे, जो कि देवास जिले के अंतर्गत आता है।
अगला, मुंडवारा किसका प्राचीन नाम है? तो याद रखना है जो मुंडवारा है, ये मुंडवारा किसका प्राचीन नाम है? तो याद रखना है ये कटनी का प्राचीन नाम है। कटनी का प्राचीन नाम क्या है? तो मुंडवारा है। अगर आपसे पूछे कि रीवा का प्राचीन नाम क्या है, तो जो भता है, ये भता रीवा का प्राचीन नाम है। भता और कटनी का प्राचीन नाम क्या है? तो कटनी का प्राचीन नाम मुंडवारा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भीम बेटिका को किसने खोजा? तो याद रखना है जो भीम बेटिका है, इस भीम बेटिका की खोज किसने की? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के द्वारा आपकी भीम बेटिका की खोज की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सांची स्तूप की खोज किसने की? तो याद रखना है जो सांची स्तूप है, इस सांची स्तूप की खोज किसने की? तो ये जनरल टेलर के द्वारा की जाती है। जनरल टेलर के द्वारा की जाती है। और सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया। अगला, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका मध्य पाषाण काल था, इस मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन है, इस पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त होते? तो याद रखना है जो आदमगढ़ है, इस आदमगढ़ से मध्य प्रदेश में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आपसे पूछेगा कि आदमगढ़ किस जिले में? तो याद रखना है ये आपका होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में आपका आदमगढ़ आता है। ठीक है। अगला, गुर्जरा अभिलेख किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो गुर्जरा अभिलेख है ये कहां पर है? तो ये दतिया जिले के अंतर्गत आता है, दतिया जिले के। और याद रखना है जो गुर्जरा अभिलेख है, इसी गुर्जरा अभिलेख में जो अशोक है, इस अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है। तो अशोक के नाम के बारे में वर्णन है गुर्जरा अभिलेख में, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया से मिला है। अगला क्वेश्चन, 34 शताब्दी में अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो याद रखना है जो 34 शताब्दी में अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक अवंती का गवर्नर था। अवंती मतलब जो उज्जैन है, इस अवंती का गवर्नर कौन था 34 शताब्दी में? तो अशोक था। अगला, मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है जो लाख है, ये लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, उमरिया जिले के अंतर्गत। अगला, बालकोवा किसकी प्रजाति? तो याद रखना जो बालकोवा है, ये बालकोवा एक प्रकार की बांस की प्रजाति या बांस की एक किस्म है बालकोवा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बालकोवा किसकी प्रजाति है? तो ये बांस की प्रजाति है। अगला, त्रिफला औषधि निम्नलिखित में से किससे तैयार होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया कि जो त्रिफला औषधि है ये किस किस से मिलकर बनती है? तो ये एक तो हर्रा से मिलती है, एक बहड़ा से मिलती है, एक आंवला से मिलती है। तो हर्रा, बहड़ा और आंवला, इन तीनों से मिलकर त्रिफला औषधि का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा वनाच्छादित वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लाई गई? तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति है ये 1952 में लाई गई थी। 1952 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति थी वो कब आई थी? तो 1952 में आई थी। अगला, मध्य प्रदेश जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नाम आया दोस्तों, जैव विविधता। और याद रखना है आपसे पूछा है कि जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना है ये है ताला में। और ताला किस जिले में आता है? तो ये उमरिया के अंतर्गत आता है, उमरिया के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ताला जिला उमरिया में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है, तो जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है, लेकिन जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है। अगला, तो दोस्तों ये आज के एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस जो जहां से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर उस टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।